बिस्मिल्लाह, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गौतम। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस अपने होस्ट ज्योति के साथ। नवंबर 25 से लेकर दिसंबर 10 तक 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म माना जाता है। इस समय हम जेंडर बेस्ड वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर अवेयरनेस एंड एजुकेशन आप तक लाना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया है कि इन दिनों में हम अवेयरनेस एंड एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचाएंगे। Women make 50% of the population. Still, women are living in abusive situations, and they make 79 cents per dollar what man makes in today's society. December 6 को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के डे से जाना जाता है। On December 6, 1989, 14 women were gunned down at Polytechnic University in Montreal while these women were in the classroom. These were engineering students. They were gunned down because they were women. क्लाइमेट चेंज जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में आप सब ने सुना होगा। एबसफर्ड और मेरिट में भी फ्लड है। उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने घर वापस चले जाएं। अगर आप डोनेशन भी देना चाहते हैं तो आप कैनेडियन रेड क्रॉस को कॉल कर सकते हैं एट 1-604-522-7092। ये CEWFF न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कैश मनी कलेक्ट कर रहे हैं फ्लड विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए। अब चलो आपको मिलाते हैं अपने स्पॉन्सर के साथ। Buying or selling a house is a difficult process. Get Prem Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion. Prem Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no obligation consultation at 778-840-5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Community Outreach Pharmacy, providing in-home pharmacy services. This includes our specialized diabetes and blood pressure monitoring program, Free blister packing, free deliveries, and an in-home injection service throughout the whole Lower Mainland. Call us at 604-777-5601 for more information. अगर आप भी हमारे स्पॉन्सर बनना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर क्रेडिट्स में दिया गया है। अब हमारे साथ आ रहे हैं विक प्रसाद जी जो पूरे हफ्ते के फीजी के न्यूज़ को लेके आए हैं। तो चलिए सुनते हैं। विक प्रसाद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बाइनीमरामा ने अनवैक्सीनेटेड फीजियन से वैक्सीनेट होने की मांग की है। बाइनीमरामा का कहना है कि वर्ल्ड हेल्थ के एक्सपर्ट्स अभी भी ये नहीं जान सकते हैं कि इसका असर कितना पड़ेगा, जबकि कुछ देशों ने सावधानी बरतते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने बॉर्डर्स को बंद कर चुके हैं। फिजी ने भी इन देशों के खिलाफ सख्त रेस्ट्रिक्शंस लागू किए हैं तथा प्राइम मिनिस्टर चेतावनी दे रहे हैं कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। फिजी में 1 दिसंबर से करीब 2 सालों के बाद टूरिज्म फ्लाइट्स आएगा। बाइनीमरामा का कहना है कि वो नांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले प्लेन के विजिटर्स का स्वागत करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हम कोविड के साथ जी रहे हैं और हमें इसके एक नॉर्मल हेल्थ इशू की तरह देखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बाइनीमरामा का कहना है कि 2022 आम चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे पॉलिटिशियंस को पूरी डिग्निटी के साथ ऐसा करना चाहिए। सोमवार सुबह संसद में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि प्रेसिडेंट के ओपनिंग रिमार्क्स को प्रोत्साहित किया है। उन्हें प्रेसिडेंट ने कहा है कि वे डेमोक्रेसी पर ध्यान देना चाहते हैं। बाइनीमरामा का कहना है कि चुनाव के वजह से कई लोग अन्य नेताओं की निंदा करते हैं। बाइनीमरामा ने कहा है कि लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए।
फिजी पुलिस यूनिवर्सिटी के उस स्टूडेंट की लाश के पोस्टमार्टम रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं जिन्हें थर्स्टन गार्डन सुबह से रविवार को बरामद किया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की की मौत कैसे हुई है। स्टूडेंट के बॉयफ्रेंड ने उसके गायब होने की रिपोर्ट पिछले शुक्रवार को दर्ज कराई थी। पुलिस स्पोक्समैन आना नैसोरो ने कन्फर्म किया था कि विक्टिम तकरीबन 20 साल की उम्र की है और वो फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में डेंटिस्ट्री पढ़ रही है। मामले पर छानबीन अभी भी जारी है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ स्थानीय समाचार। ओंटारियो कनाडा में ओमिक्रॉन कोविड-19 के प्रकार के 2 मामले सामने आए हैं। क्रिस्टन एलियट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर हेल्थ तथा डॉक्टर किरन मोअर चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने रविवार को बताया है कि दोनों केसेस ओटावा में 2 लोगों में पाए गए हैं जो नाइजीरिया से वापस आए थे। उन्होंने एक बयान में कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य मामले और कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का संचालन कर रहे हैं और वो दोनों मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। फेडरल गवर्नमेंट सदर्न अफ्रीका के 7 देशों के विजिटर्स पर बैन लगा चुके हैं, जबकि नाइजीरिया इन देशों के लिस्ट में नहीं आता है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए सभी कैनेडियन से मांग की है कि वो इन देशों का भ्रमण न करे। साउथ अफ्रीका से कनाडा के लिए सभी डायरेक्ट फ्लाइट्स पर भी रोक लगा दिया गया है। रविवार को अधिक वर्षा और बाढ़ चढ़ने के कारण हाईवे 1 के मिकेलम और येल रोड को बंद करना पड़ा। एबर्ट्सफोर्ड के मेयर ने वार्निंग दिया है कि सभी की और फ्लडिंग के लिए तैयार रहे क्योंकि नुक्सक के नदी में पानी का बहाव बढ़ रहा है। 2 सप्ताह पहले बाढ़ आने के कारण जमीन बिल्कुल गीला है तो इससे पानी और जल्द ही बढ़ जाएगा। उधर डिस्ट्रिक्ट ऑफ होप ने खराब मौसम के कारण लोकल स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब खेलकूद के जगत से कुछ जानकारी। दुबई सेवन्स के अंतर्गत पिछले सप्तांत जो खेल हुए उसमें एक नया फिजी टीम देखने को मिला है। हालांकि पूल प्ले के दौरान फिजी ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया लेकिन नॉकआउट स्टेजेस में वो बाहर हो गए। पूल प्ले के अंतर्गत फिजी ने फ्रांस को 24-17 से पराजित किया। दूसरे मैच में फिजी ने कनाडा को 29-14 से पराजित किया और पूल प्ले के अंतिम मैच में फिजी ने ऑस्ट्रेलिया को 17-12 से पराजित करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बनाया। क्वार्टर फाइनल में फिजी ने केनिया को 19-5 से पराजित करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किए। सेमीफाइनल में यूएसए के खिलाफ में फिजी की हार 19-21 से हो गया। फाइनल में साउथ अफ्रीका ने की शानदार जीत यूएसए के खिलाफ में 42-7 से हुआ। उधर दुबई सेवन्स के अंतर्गत फिजी वीमेंस टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है जबकि फाइनल में उनकी हार ऑस्ट्रेलिया से 22-7 से हुई। पॉइंट स्टैंडिंग की ओर देखते हैं तो साउथ अफ्रीका अभी नंबर 1 पोजीशन पर है 22 पॉइंट्स को लेकर। यूएसए दूसरे स्थान पर है 19 पॉइंट्स को लेकर और अर्जेंटीना के पास 17 पॉइंट्स है। फिजी के पास 15 पॉइंट्स है। इस सप्ताह फिर दुबई में एक बार फिर से दुबई सेवन्स खेला जाएगा लेकिन ये पब्लिक के लिए ओपन रहेगा और इसकी जानकारी हम अगले सप्ताह वाले कार्यक्रम में आपको देंगे। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं स्टूडियो में या मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई समाचार है, न्यूज़ हैं, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप विक को कॉल कर सकते हैं at 604-306-6647 स्टूडियो के नंबर पर जो कि हमारे क्रेडिट्स में दिया गया है। नाउ वी विल सी अ स्मॉल इंटरव्यू विद महजबीन चंद जो CEWFF की प्रेसिडेंट हैं। सो हैव अ लुक। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बुला फिजी। जी हाँ दोस्तों, आप फिजी इन फोकस को देख रहे हैं और आज हमारे स्टूडियोज में एक बहुत बड़ा मेहमान जिसको शायद आपने सुना भी होगा रेडियो में, इन फंड रेजिंग किया था लास्ट वीक और आज वो हमारे मेहमान हैं हमारे स्टूडियोज में। तो ले चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो ये फाउंडेशन इन्होंने शुरू किया है उसका नाम है कैनेडियन एम्पावर्ड वुमेन ऑफ फिजी फाउंडेशन। सॉरी, इट्स अ वेरी लॉन्ग नेम बट नया नाम है, सो वी हैव टू गेट यूज्ड टू इट। सो उनसे पूछते हैं और हमारी जो गेस्ट है, जो प्रधान है,
वो हमारे स्टूडियोज़ में आई हुई हैं, इनसे आप हमारी बातचीत करेंगे और आई विल लेट हर टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। तो प्रधान जी, मिसेस चंद, आप अपने आप के बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया कमिला जी हमें यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम मेहाज़फीन चंद है। मैं प्रेसिडेंट हूँ कैनेडियन एम्पावर्ड वीमेन ऑफ फीजी फाउंडेशन की। ये हमारा यहाँ बिल्कुल सही है, नया फाउंडेशन है, आप लोगों के लिए खुला हुआ है। अच्छा, तो क्यों आपने सोचा कि एक ज़रूरत है फिजियन वुमेन गेटिंग टुगेदर कि एक ऐसा फाउंडेशन हम यहाँ पर बनाए जो यहाँ पर लोकल पीपल के लिए हेल्प करे? पहली बात तो ये है कमिला जी कि जब भी हम वुमेन की बात करते हैं ना, हम बहुत ही पावरफुल होते हैं। course. That's why we are sitting here. Yeah. Exactly right. फिर दूसरा है कि आई थिंक इसकी बहुत ज़रूरत है। ये जो फाउंडेशन हम लोगों ने खोला है कैनेडियन एम्पावर्ड वीमेन ऑफ फीजी फाउंडेशन, इसको खोलने की ज़रूरत है कि जो हमारे फीजी का सिर्फ नहीं, यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करे। तो एंड लकली जब भी हम इसकी बातें कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, इतना बड़ा डिज़ास्टर आ गया कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि हम आगे बढ़े और इसमें सहयोग दे किसी भी तरह से। और देखिए हमारी कम्युनिटी कितनी बढ़िया है कि हमें बराबर हाथों हाथ साथ दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, और जैसे आपने कहा कि कोई भी फाउंडेशन शुरू करना, स्पेशली एम्पावर्ड वुमेन, और आपने शुरू किया था तो कभी काम आता, लेकिन ऐसा हुआ कि अभी जो फ्लड है एबसफोर्ड का, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप सभी को पता है, तो किसी से छुपा नहीं है कि कितना ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी भी बारिश हो रही है, ये नहीं है कि फ्लड आकर चला गया। वी आर स्टिल लिविंग इन द फ्लड जोन। और एबसफोर्ड अगर आप बेनबी में है, वैंकूवर में, इट्स अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स ड्राइव, सो इट्स जस्ट इन आवर नेबरहुड। अगर वो वहाँ पर वो आ सकता है तो यहाँ पर भी आ सकता है। सो वी आर नॉट इम्यून टू एनीथिंग डिजास्टर लाइक क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें। देखो लास्ट ईयर कितने पीपल फॉर 3 months पीपल अपने घर वापस जा ही नहीं सके। एक तो समर में था फायर, एंड नाउ विंटर आया तो अभी फ्लड आ गया। और तो आप भी एबसफोर्ड के रहने वाली हैं, कितने दिनों से आप एबसफोर्ड में रह रहे हैं? हम कनाडा मूव हुए 20 years हो गया, एंड तब से हम एबसफोर्ड में रह रहे हैं। सो 20 years से हम एबसफोर्ड में रह रहे हैं। बारिश देखी, विंड स्टॉर्म देखा, स्नो स्टॉर्म देखा, बट इस बार जो आया है वो तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता। सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, सुना था कि यहाँ लेक है, पहले 100 years ago लेक हुआ था, तो ध्यान नहीं देते ना, जब खुद आग के सामने आती है तो बोलते ये क्या हुआ। अच्छा, आप लोगों कैसे, आपके फैमिली कैसे हैं? जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर भी फ्लड है? हमारे घर के सामने, बिकॉज मेरी जो घर है थोड़ी सी ऊंचा, हम जैसे करार में बोलते हैं ना फीजी में, तो मेरा घर करार में, बट जो नीचे का रास्ता जो भाग है वो बिल्कुल पानी से भरा हुआ था। मैं काम मिशन से जब भी मैं निकली तो मुझे बताया गया अच्छा सामने पार्क में पानी आ रहा है, पर जब तक मैं घर पहुंची रास्ते में पानी आ चुका था। अगर मैंने 10 minutes का लेट भी किया होता तो मैं स्टक हो जाती। तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस फीजी फाउंडेशन एम्पावर्ड वुमेन, कैनेडियन एम्पावर्ड वुमेन ऑफ फीजी फाउंडेशन, जो ये संस्था आपने शुरू किया है। ये अभी फ्लड जो है एबसफोर्ड में, उसके लिए सहायता के लिए आप चंदा इकट्ठा कर रही हैं? Absolutely. अच्छा। We had fundraising going on, जो कल था हमारा सैटरडे का फंड बहुत ही अच्छा गया। रेडियो फीजी मिर्ची की ओर से आपने किया? हाँ, रेडियो फीजी मिर्ची की ओर से उन लोगों ने, मीडिया पार्टनर हमारे हैं जो अनाउंस किया उन लोगों ने, एंड 1 हफ्ते की अनाउंसमेंट सिर्फ हुई थी, एंड अमेजिंग रिस्पॉन्स। हमारे जो, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी जो कम्युनिटी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सपोर्टिव है ना। तो जिन लोगों ने भी सुना वो आकर दान दिए। हम लोगों ने ऑप्शंस भी रखे थे, चाहे आप हमें फ़ोन करके डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दे, वो कि उसकी भी सुविधा थी।
हमने ई ट्रांसफ़र का भी रखा हुआ था, उससे भी उन लोगों ने ई ट्रांसफ़र किया, जो भी उनसे बन सका करते, और अभी तक भी कर रहे जो कर सकते हैं। काफ़ी का फीडबैक भी आया कि क्यों ना हम थोड़ा सा और लंबा कर दे ये फंड रेजिंग, बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ते की नोटिस दी थी, सो तैयार नहीं थे, Yeah. तो हम लोगों ने डिसाइड किया है ये 1 हफ्ता और जाएगा। राइट। सो नेक्स्ट वीक जो सैटरडे संडे का हमारा फाइनल होगा, तो बाकी जो फंड्स होते हैं उसके जो भी सब ये मिलाकर हम वो रेड क्रॉस को देंगे। एवरीथिंग गोना गो टू रेड क्रॉस। एंड देन खुशी की बात ये है कि हम लोगों ने इस रेड क्रॉस को तो पहले ही चुना हुआ था, बट देन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आई कि इसमें वो डॉलर टू डॉलर मैच करेगा, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो अगर आप $5 देते हो जी। तो वो $15 हो जाएगा। Right. तो इससे बढ़िया बात और क्या हो और सकती? कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी तो नहीं। सिर्फ आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि ब्लैंकेट भी चाहिए और भी वैसे सामान चाहिए जो जो उनको ज़रूरत है, जो घर से डिस्प्लेस किए गए हुए हैं, और भी चाहिए कि सिर्फ आप पैसा इकट्ठा करें? हमारी जो फाउंडेशन है, हम लोगों ने डिसाइड किया सिर्फ हम पैसा ही इकट्ठा करेंगे। सुनने में आया कि काफ़ी लोग ब्लैंकेट, जो कपड़े वगैरह, फूड वगैरह, काफ़ी लोग कंट्रीब्यूट दे चुके हैं ना, जो काफ़ी तादाद में आ चुका है, बट जो उनकी जो फाइनेंशियल नेसेसिटी है ना, उनको चाहिए घर में जो बैंडेज हो या मशीन वगैरह लानी हो, फर्नीचर ख़राब हुआ है उन्हें तो वो चाहिए ना। करेक्ट। तो उसके लिए हम लोगों ने, एंड देन रेड क्रॉस का कहना है कि जैसे सिंपल सा स्टफ होता है, विक्स होता है, टाइनोल होता है, वो सभी भी उनको चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया, तो हम फंड ही इकट्ठा करेंगे एंड देन विल गिव इट टू रेड क्रॉस। अगर फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ा तो हम ज़रूर फूड डोनेशन, जो भी कपड़े कंबल, उसका भी इंतज़ार हाँ करेंगे। इवेंट्स करेंगे ज़रूर। तो जैसे आपने कहा, पहले तो ये अनाउंसमेंट नहीं आया था, बट लास्ट फ्राइडे को जो प्राइम मिनिस्टर आया था वहाँ पर एबसफोर्ड में, वो डॉलर पे डॉलर, $5 फेडरल गवर्नमेंट देगा, $5 प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगा। अगर आप डोनेट करते हैं $5, तो आपका $5 डोनेशन $15 रेड क्रॉस के पास जाएगा। तो इससे बड़ा बात तो हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप No, like $5 सोचिए will make $15 हाँ। to go towards the Red Cross to help the people of ना, Abbotsford. you cannot go wrong You with that. cannot beat that. Yeah, you That is cannot, a prime time that the federal, provincial, everybody is coming on board to help the people of Abbotsford. अच्छा, कहाँ पर लोग कॉल कर सकते हैं? We have a phone number 604-831-0240। Okay. चाहे वो कार्ड से पेमेंट दे सकते हैं, देना चाहते हो, चाहे उन्हें ई ट्रांसफ़र की इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये आप उस नंबर पर कॉल करके ले सकते हो। हम इंस्टाग्राम में भी है, हमारा फेसबुक भी है। जी। आप जहाँ भी आप हमें ढूंढोगे, हम लोगों ने इस तरह से रजिस्टर की हुई है कि आप कहीं भी पा सकते हो। और आपका ईमेल एड्रेस भी है? ये info@ceWFF.ca Right. ये है ई ट्रांसफ़र के लिए। जी, जैसे कि आपने सुना कि इतना ज़रूरत है, और जब भी कभी हम अपने कम्युनिटी से कुछ भी मांगते हैं, चाहे फीजी भेजने के लिए और चाहे जब भी, तो आप लोगों ने आप लोग दिल खोलकर हमें पैसा देते हैं, हमें हेल्प करते हैं, बिकॉज जो क्रेडिबिलिटी है, जो लोग काम करते हैं उनका बन चुका है, और आप देते हैं। तो रसीद आप देते हैं? एब्सोल्युटली, अच्छा। एब्सोल्युटली कमिला जी। अच्छा। हमारी रसीद की प्रबंध भी की हुई है, रसीद आपको मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन चाहते हो, हम ईमेल करेंगे आपको। अगर आप मैनुअली कार्ड देकर देते हो तो आपको तुरंत ही आपका जो पेमेंट हम डिडक्ट करते हैं, वो रसीद आपको डायरेक्टली आपके ईमेल या टेक्स्ट मैसेज सेल फोन में तुरंत ही आपको मिलेगा कि ये $100 हम लोगों ने निकाली हुई है। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियोज में आने के लिए, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से बात करने के लिए। और जब आपका फंड रेजिंग ओवर हो जाएगा, आपने कहा कि आपने एक्सटेंड कर दिया 1-2 हफ्ता और फिर उसके बाद में हम बुलाएंगे कि किस तरह से आपको जो फिजियन कम्युनिटी ने रिस्पॉन्स किया है। सो यू विल बी सिटिंग देयर टॉकिंग अबाउट दैट, और कितने लोगों को फिर मदद भी किया है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप जब भी बुलाएंगे हम हाजिर रहेंगे कमिला जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेहज़बीन जी।
For more information, please call her at 778-552-1218. November is here. During this month, emphasis is put on men's health, their mental health and prostate cancer. अब हमारे एम्बेसडर यूएसए डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद के साथ सुनिए देखिए ये छोटा सा इंटरव्यू। नमस्कार, बार फिर से ऑल लिसनर्स को मैं हूँ सत्येंद्र प्रसाद, पीजी का एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस और हाई कमिश्नर टू कनाडा। न्यूयॉर्क से मैं बातें कर रहा हूँ और बहुत दुख हुआ हम सबको टीवी पे रिसेंट फ्लडिंग्स और मड स्लाइड्स और लैंडस्लाइड्स को फ़ोटोज़ और टीवी कवरेज को देखकर ये बहुत खुशी के बात है कि फ़िजी के कम्युनिटी बहुत ही सहायता पहुंचाया। जो लोग इसमें फंसे हुए थे और अभी भी आप लोग फंड रेजिंग वगैरह कर रहे हैं और सहायता पहुंचाने के लिए जो बहुत डैमेज या जिसका बहुत नुकसान हुआ है, मेरा सॉलिडेरिटी और हमदर्दी आप सबके साथ है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा कम्युनिटी इस तरह से और इतना तेज़ी से और इतना जल्द से मोबिलाइज हो सकता है और अपने अडॉप्टेड देश में इस तरह की सेवा प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राइड की बात है और मेरा शुभकामनाएं और सॉलिडेरिटी आप सबको इस एफर्ट में। आज मैं गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो को भी अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो ने आज कुछ $600,000 का मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल सपोर्ट फ़िजी को डोनेट किया है। हमारे ऑनरी कौंसल मिस्टर बॉबी नायकर ने आज सुबह ये सहायता को रिसीव किया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मेडिकल असिस्टेंस फ़िजी अगले 2-3 रोज़ में पहुंच जाएगा। तो बहुत थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो और हमारे तमाम फ़िजी सिटीजन्स जो ख़ास करके ओंटारियो में रहते हैं, जिसने रिक्वेस्ट किया था ये असिस्टेंस को अपने सरकार से कि वो फ़िजी को एक्सटेंड करे। ये बहुत टाइमली सपोर्ट है और आपको तो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि हमारे आर्थिक समस्या कुछ ठीक ठाक नहीं है। अभी हमारा इकोनॉमिक रिकवरी शुरू नहीं हुआ है और इस समय ये बहुत नेसेसरी सपोर्ट है और बहुत टाइमली सपोर्ट है। और ये भी बहुत खुशी की बात है कि ये सहायता जो गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो $600,000 का मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल केयर सप्लाईज दे रहा है, वो हमारे साइक्लोन सीज़न से पहले भी फ़िजी पहुंच जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे सप्लाईज का स्टॉक बढ़ जाता है, क्योंकि जब साइक्लोन से तूफ़ान आ जाता है उसके बाद में सप्लाईज को मूव करना बहुत कठिन रहता है, ख़ास करके जब एयरपोर्ट वगैरह बंद रहे। तो थैंक यू वेरी मच फिजियंस अक्रॉस ओंटारियो और ओंटारियो सरकार और हमारे ऑनरी कौंसल जिसने कोऑर्डिनेट किया है, मिस्टर बॉबी नायकर, बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और आखिरी बात ये अब तक कहना चाहूँगा कि आपको मालूम है फ़िजी फेस्ट ऑफ दिसंबर को खुल रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जितने कैनेडियंस है और कैनेडियन फ़िजियंस खास करके वो अपने हॉलिडे वगैरह फ़िजी में बुक कर चुके होंगे। आप लोग 2 साल शायद 3-4 साल हो गया होगा फ़िजी नहीं गए होंगे और फ्लाइट्स आउट ऑफ वैंकूवर, नॉट वैंकूवर, फ्लाइट्स आउट ऑफ सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस रूटीन हो जाएगा जिसी तरह पिछले साल चल रहा है और फ्लाइट्स थ्रू सिंगापुर भी रूटीन हो जाएगा अपने ओल्ड टाइम टेबल पे फर्स्ट ऑफ दिसंबर से। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग सभी बुक करेंगे अपना नेक्स्ट हॉलिडे फ़िजी को और अपने परिवारगण जिससे काफ़ी दिन हो गए शायद नहीं मिले होंगे, या जो लोग अपने वेडिंग्स वगैरह फ़िजी में
करना चाहेंगे, सेलिब्रेट करना चाहेंगे, या अपना एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट करना चाहेंगे, इससे अच्छा समय नहीं है। आप खुद को अभी अच्छा हॉलीडे ले लोगे, और इस बाय टेकिंग अ हॉलीडे फ़िजी में आप फ़िजी का इकोनॉमिक रिकवरी को भी बहुत सपोर्ट करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने कैनेडियन फ़िजियंस हैं, हम आप सबको फ़िजी में जल्द से जल्द देखेंगे। और इस ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। अगले सप्ताह तक मेरा शुभकामनाएं। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद जी। Happy third birthday to Nolan and Rylan Raj of Langley. They turned 3 on November 27. Proud parents are Ren and Rita Raj. Wishing you both a happy, healthy, and life full of love and excitement. On behalf of all of us, wishing you both a very happy birthday, love and hugs from all of us. अब समय हो गया हमारे जाने का, और आपके और हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीक। कीप वॉचिंग फीजी इन फोकस हर मंगलवार 10 PM एंड हर रविवार 4 PM एंड अल्बर्टा में 5 PM। स्पॉन्सरशिप के लिए प्लीज़ कॉल कीजिए कैमिला एट 604-537-5123। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गौतम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग पार्ट ऑफ योर इवनिंग विद अस।